अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम शेयर पूंजी के हिसाब सीख रहे थे। अभी तक हमने शेयर पूंजी के हिसाब में सभी टॉपिक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जो हमने नहीं करा था। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये अग्रिम प्राप्त का है। अग्रिम प्राप्त क्या होती है, जब हम सवाल पढ़ेंगे हमको तभी खबर पड़ेगा। ठीक है, अग्रिम प्राप्त के टॉपिक को हम प्रमाणसर वितरण के टॉपिक में ले सकते हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा अलग है उससे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेता हूँ। एग्रो कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 10 की दर से आम जनता में प्रकाशित किए थे। कंपनी ने आवेदन के समय 3, आवंटन के समय 4 और प्रथम और अंतिम मांग के समय 3 मंगाए थे। कंपनी ने आम जनता के पास से 5,75,000 इक्विटी शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले। अतिरिक्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करके उसकी रकम आवेदकों को वापस की गई। ये तो अभी तक हम पढ़ते ही हुए आए थे कि जो हमको ज़्यादा मिलता वो हम क्या करते वापस करते थे। बट टॉपिक आगे लिखा हुआ है, विरल की जिसने 2,000 शेयर के लिए आवेदन किया था, उसने आवेदन के समय प्रति शेयर 10 की दर से संपूर्ण रकम भेज दी थी। यानी जो शेयर धारक था विरल नाम का, उससे हमने केवल आवेदन की रकम मंगवाई थी। बट वो क्या करता है कि आवेदन के समय ही आवंटन भी भेज देता है और अंतिम मांग भी भेज देता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी सबसे पहले आवेदन के समय रकम मंगाती है, फिर आवंटन के समय रकम मंगाती है, फिर अंतिम मांग के समय। तो वो चाहता है कि मेरे को बार बार रकम ना भरनी पड़े, इसलिए वो क्या करता है कि आवेदन के समय ही पूरी मांग भर देता है। तो कंपनी ने क्या करा, उसके सभी शेयर स्वीकृत भी किए। यानी वो जो एक्स्ट्रा रकम दे रहा है तो कंपनी उसको एक्सेप्ट भी कर रही है। ठीक है, आगे लिखा हुआ, जबकि यज्ञेश की जिसके 2500 शेयर स्वीकृत किए थे, उसने आवंटन के समय प्रथम और अंतिम मांग की रकम भेज दी थी। अब वो जो यज्ञेश नाम का शेयर धारक है वो क्या कर रहा है कि आवेदन के बाद जो आवंटन भरता है वो तो वो भर ही रहा है, उसके अलावा वो क्या कर रहा है, प्रथम और अंतिम मांग की रकम भी भर देता है। इसका मतलब यज्ञेश भी क्या दे रहा है हमको, अग्रिम प्राप्त मांग दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा आवंटन के समय की तथा मांग के समय की लेनी हुई रकम योग्य समय पर मंगाई थी और वह समय से संपूर्णतः मिल गई थी। कंपनी के बही में उपरोक्त व्यवहारों की प्रविष्टियां लिखिए। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपको ये सवाल आ जाएगा। और मुझे ये सवाल इसलिए चलाना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टॉपिक का नाम क्या, अग्रिम प्राप्त मांग। सबसे पहली एंट्री आवेदन की करेंगे तो पहला, बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते से। अभी तक हम क्या करते थे कि जो हमको 5,75,000 मिले उसका गुणा आवेदन से करते थे और रकम बाहर लिखते थे। ठीक है, अभी तक हम ऐसे ही करते थे ना। बट प्लस करके अभी आज नया टॉपिक क्या है कि जो विरल है, विरल ने अपने 2,000 शेयर पर आवेदन तो वो दे ही रहा है, बट एक्स्ट्रा रकम वो क्या दे रहा है, आवंटन और प्रथम मांग। तो कंपनी ने किस प्रकार से मांग मंगाई है, 3, 4 और 3। तो आवेदन के 3 तो दे ही रहा है, बट आवेदन के साथ वो क्या क्या दे रहा है, आवंटन और मांग की दे रहा है। यानी वो कितनी रकम एक्स्ट्रा दे रहा है, 4 और 3, 7 रुपए हमें क्या दे रहा है, वो एक्स्ट्रा रकम दे रहा है। तो ये कंपनी ने क्या करा है, स्वीकार भी करा है। तो इसका पूरे का लेखा करेंगे, 5,75,000 का तो करना ही है। और जो विरल है उसने 2,000 शेयर पर हमको क्या एक्स्ट्रा दे दिया, आवंटन और मांग। तो इसका लेखा भी हमको करना है। तो क्या करोगे आप, 5,75,000 गुणे 3 और 2,000 गुणे क्या करोगे आप, 7 करोगे। ठीक है, और जो भी रकम आएगी बाहर लिखेंगे। तो यहाँ रकम आएगी 17,39,000। क्या करा हमने, दोनों को गुणा करा और दोनों को प्लस करके रकम यहाँ लिखी। अब हम रकम कहाँ ले जाएंगे, इसकी पूंजी खाते। तो शेयर आवेदन खाते उधार शेयर पूंजी खाते से। और जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है कि जो हमको 75,000 अधिक मिले थे वो कंपनी ने वापस करे, तो बैंक खाते से। और यहाँ पर जो विरल है वो हमको क्या दे रहा है, यहाँ पर अधिक आवंटन और मांग अधिक दे रहा है। तो जैसा कि हमने प्रमाणसर वितरण में सीखा है कि आवेदन के समय जो भी हमको अधिक मिलता है वो हम कहाँ एडजस्ट कर देते हैं, आवेदन की पूंजी खाते एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हमको उसने, आवंटन, तो शेयर आवंटन खाते से। और दूसरे क्या दे रहा है, मांग, तो शेयर मांग खाते से। तो इस प्रकार से कुछ आज हमारी एंट्री हुई। नॉर्मल एंट्री है, बैंक खाते तक तो हमारी होती थी, बट जो विरल है वो हमको 2 चीज एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसको हमने कहाँ रखा, आवेदन की पूंजी के साथ रखा। अब हम एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। तो पूंजी हमारी कितनी, 5 लाख। तो 5 लाख गुणे आवेदन के समय रकम कितनी थी, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। बैंक के थ्रू हम कितना वापस कर रहे हैं, 75,000। तो 75,000 गुणे आवेदन के समय रकम मिली थी 3, तो 3 से गुणा करेंगे। अब हमको क्या दे रहा है, 2,000 शेयर पर, 2,000 शेयर पर हमको वो आवंटन दे रहा है। आवंटन कितने रुपए हैं, 4 रुपए। तो गुणा करेंगे 4, और वही 2,000 शेयर पर हमको मांग भी दे रहा है। तो मांग के कितने हैं, 3।
तो गुणा करेंगे 3 से। तो इस प्रकार से कुछ हमारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो शेयर आवेदन खाते हमने उधार करा है, तो पूरा हम उधार कर देंगे 17,39,000। अब हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो जब आप पूंजी का गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 15 लाख, ठीक है। और जो बैंक खाते से है, बैंक खाते हम रकम वापस कर रहे हैं, तो 75,000 गुणा 3 कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 2,25,000, ठीक है। और यहाँ पे 2,000 गुणे कितना करना है, 4, किसके है, आवंटन के। इसका मतलब 8,000 रुपये हमको अधिक मिला है आवंटन का, 6,000 रुपये मिला है हमको मांग का। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि विरल ने जो आवंटन और मांग की रकम दी है, तो कंपनी जब भी आवंटन और मांग की रकम मंगवाएगी तो उनको ये 8,000 और 6,000 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि विरल ने पहले ही दे दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आवंटन की रकम मंगवाते हैं। तीसरे नंबर की प्रविष्टि, कंपनी रकम तो पूरी ही मंगवाती है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ करते हैं आवंटन की, शेयर आवंटन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से, ठीक है। कंपनी की पूंजी कितनी थी, 5 लाख, तो 5 लाख पे रकम तो वो पूरी मंगवाएगी। कितने हैं, आवंटन समय 4 रुपए, तो कंपनी कितने मंगाएगी यहाँ पर, 20 लाख रुपए तो पूरे मंगवाएगी, ठीक है। 20 लाख और 20 लाख। तो आप जब रकम मिलेगी तो आपको चौथी नंबर की जो प्रविष्टि है वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बैंक खाते उधार, शेयर आवंटन खाते से। कंपनी ने आवंटन के समय कितनी रकम मंगवाई थी, 20 लाख। बट आप थोड़ा ध्यान दो, तो 20 लाख कंपनी ने टोटल मंगाए हैं, उसमें से कंपनी को पहले ही विरल के 8,000 रुपए मिल चुके हैं, तो दोबारा कंपनी 8,000 मांगेगी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 लाख में से 8,000 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 19,92,000। तो ये रकम कंपनी को मिली होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि टोटल आवंटन खाते की उधार बाकी कितनी है, 20 लाख। इसका मतलब जमा बाकी भी कितनी होनी चाहिए, 20 लाख ही होनी चाहिए। तो 19,92,000 इधर जमा है और 8,000 इधर जमा है, तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 20 लाख हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट इन शॉर्ट बताऊं मैं आपको कि 20 लाख कंपनी ने मंगाए थे, 8,000 पहले मिल चुके, तो 8,000 दोबारा मिलेंगे नहीं। तो 20 लाख में से हमने 8,000 माइनस करेंगे तो बाहर कीमत कितनी आई, 19,92,000, ठीक है। अब आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो यज्ञेश था, यज्ञेश हमें आवंटन की रकम तो दे ही रहा था, बट उसने आवंटन के समय अपने जो शेयर थे 2500, उस पर वो क्या दे रहा था, मांग की रकम भी दे रहा था, ठीक है। तो उसकी एंट्री हमको यहाँ करनी पड़ेगी, किसके अंदर, बैंक खाते में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेयर मांग खाते से, ठीक है। और आप इसको अग्रिम प्राप्त मांग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अग्रिम का मतलब होता है अधिक, ऑप्शनल है, आप अग्रिम भी लिख सकते हो यहाँ पर कि शेयर अग्रिम मांग खाते से। कितने शेयर पर वो दे रहा है, 2500, तो 2500 गुणे, और अंतिम मांग की रकम कितनी है, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 7,500। इसका मतलब आवंटन के समय टोटल जमा बाकी को हम प्लस करेंगे तो उधार बाकी हमारी निकल जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 19,99,500। हमको आवेदन के समय इतनी रकम मिली। अब क्या करेगी कंपनी, अंतिम मांग की रकम मंगाएगी, और अंतिम मांग की जब भी रकम मिलेगी तो उसको क्या क्या मिल चुका होगा, यहाँ पर जो 6,000 शेयर है वो विपुल के मिल चुके हैं, वो जो 2500 है वो किसके मिल चुके हैं, यज्ञेश के। तो दोबारा ये रकम मिलेगी कंपनी को नहीं, ठीक है। अब हम अंतिम मांग की रकम मंगवा लेते हैं। 5 नंबर की एंट्री, शेयर मांग खाते उधार। यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन करी आप इसके सामने करिएगा, और ये जो मैंने एंट्री करी है इसके ऊपर लिखिएगा, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था, बट सही है ये भी, ठीक है। शेयर पूंजी खाते से, कंपनी रकम तो पूरी मंगवाएगी। कंपनी की पूंजी कितनी है, 5 लाख, और मांग के समय रकम कितनी है, 3। इसका मतलब कंपनी 15 लाख रुपए मंगाया है। 6 नंबर की एंट्री, बैंक खाते उधार, शेयर प्रथम अंतिम मांग खाते से, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती थी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कंपनी ने मंगाए कितने थे, 15 लाख, बट 15 लाख में से कंपनी को कितना मिल चुका है, 7,500 यहाँ मिल चुका है, और 6,000 विरल के यहाँ मिल चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो कंपनी की टोटल पूंजी कितनी थी, 5 लाख। 5 लाख में से अंतिम मांग के 2500 यहाँ मिले हैं और 2,000 यहाँ मिले हैं। अगर आप 2500 और 2,000 को प्लस कर दोगे तो यहाँ पर आता है 4500। इसका मतलब कंपनी को 4500 शेयर पर मांग मिल चुकी है, तो अब दोबारा मिलेगी नहीं। तो
तो जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 4,95,500। तो इसी पर कंपनी को रकम मिलेगी। गुणा कितना कर देंगे 3, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14,86,500। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 लाख कंपनी ने टोटल मंगाए थे, उसमें से 7500 यहाँ मिल चुके हैं और 6000 यहाँ मिल चुके हैं। अगर आप 7500 और 6000 को प्लस करके इसमें से माइनस कर दोगे तब भी हमारे पास 14,86,500 ही आएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे अच्छा लगता तो आप ऐसे करो, अगर आपको 15 लाख में से माइनस करना तो आप 15 लाख में से माइनस भी कर सकते हो। पर जैसा मैंने आपको कहा है कि जो भी खाता हम खोलते हैं उस खाते को हमें सर्वर करना रहता है। सर्वर का मतलब उधार बाकी और जमा बाकी बराबर करनी रहती है। बट आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, जो शेयर मांग खाते उधार 15 लाख है, इसका मतलब शेयर मांग खाते जमा भी मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 15 लाख ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको खाता बंद करना है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 14,86,500 उधार बाकी है और जमा बाकी कितनी है, 15 लाख। तो आप देख सकते हो कि उधार बाकी में रकम कम पड़ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि जो पहले से मांग हमको मिल चुकी थी क्या, 7500 और इधर 6000, तो ये हमको दोबारा नहीं मिली है, तो इसका खाता हमको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अग्रिम मिली थी ना, अग्रिम का मतलब पहले से मिल गई थी। तो अग्रिम खाता जो हमने खोला था उसको बंद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अग्रिम प्राप्त मांग खाते उधार। ठीक है, अग्रिम प्राप्त मांग खाते उधार कितनी रकम मिल गई थी हमको, 7500 यहाँ पर मिल गई थी और 6000 यहाँ पे मिल गई थी। इसका मतलब 13,500 हमको पहले से मिल चुका था। तो वो खाता हमने यहाँ पर किसके संग में, प्रथम और अंतिम मांग के समय हमने खाता बंद करा। ठीक है, तो ये सवाल यहीं पे खत्म होता है। इतना ही था इस सवाल में। ठीक है, ना कोई जब्ती थी ना कोई अप्राप्त मांग थी, क्या थी यहाँ पर, अग्रिम प्राप्त मांग थी। ठीक है, तो आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।